तो इस वक्त आप जो ताज़ा रुझान है एग्जिट पोल के वो सामने आते हुए आपकी स्क्रीन पर आप स्क्रीन के एक हिस्से में देख पा रहे होंगे। केरल की तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं और केरल की तस्वीर देखिए। यहां पर 12 सीटों पर जो कांग्रेस है वो लीड लेती हुई नजर आ रही है। यहां पर बीजेपी के हक में एग्जिट पोल के रुझान बता रहे हैं हम आपको। यहां पर टाइम्स नाउ का जो एग्जिट पोल है 20 सीटों पर 12 जो है वो कांग्रेस लीड लेती हुई, बीजेपी को 1 सीट इस एग्जिट पोल में मिलती हुई केरल में। इसके अलावा बात करें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की, तो ये जो पार्टी है केरल की, इसे 2 सीट मिलती हुई एग्जिट पोल में। इसके अलावा रेवोल्यूशनरी जो पार्टी है उसे 1 सीट हासिल होती हुई, सीपीएम के खाते में 3 और केईसी के खाते में 1 सीट इस वक्त जाती हुई। तो टाइम्स नाउ का जो एग्जिट पोल है, केरला की तस्वीर हमने आपके सामने रखी है, जिसका डेटा आपके सामने हम रख रहे हैं। यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 20 सीटों में 12 पर कांग्रेस इस वक्त काबिज होती हुई इस एग्जिट पोल में। जो एग्जिट पोल के रुझान है, बीजेपी 1 सीट पर यहां पर मौजूद। वहीं अगर हम आईयूएमएल यानी कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की बात करें तो उसे 2 सीट मिली हैं। सीपीएम को 3 यानी लेफ्ट की पार्टी को 3 सीट मिली हैं। इसके अलावा रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, केरल की एक अहम पार्टी, उसके हक में इस वक्त 1 सीट जाती हुई। तो यह तस्वीर केरल की आपके सामने आप देख सकते हैं। तो कांग्रेस को 12 सीटें इस एग्जिट पोल में केरल में यहां पर बढ़त मिलती हुई, 1 सीट पर बीजेपी, तो वहीं आईयूएमएल 2 सीटों पर काबिज होती हुई, सीपीएम इस एग्जिट पोल में 3 सीटें उसके हक में जाती हुई और 2 आरएसपी। तो ये एग्जिट पोल के पहले आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं, जो कि केरल की तस्वीर आपके सामने बयां करते हैं। चलिए, तो पहली तस्वीर एग्जिट पोल के हिसाब से जो केरल की हमने आपके सामने रखी है, लेकिन चर्चा जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत अहम हो जाती है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर आत्मा मिश्र जी भी जुड़ चुके हैं। समीर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप इन चुनावों में उत्तर प्रदेश के लगभग सभी इलाकों में आपने व्यक्तिगत रूप से भ्रमण किया है, और इन सब के बीच में जाहिर सी बात है एक जो तस्वीर अभी फिलहाल एग्जिट पोल की केरल की आती है, उस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं जिसमें 12 सीटों पर कांग्रेस यहां पर एग्जिट पोल के हिसाब से जीतती हुई बताई जा रही है। इसके अलावा बीजेपी के हक में सिर्फ 1 सीट गई है, और बाकी जो वहां की क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके हक में कुछ सीटें गई हैं। क्या केरल के ये जो आंकड़े हैं ये क्या आपको हैरान नहीं कर रहे हैं? आमतौर पे क्या इसी तरह का अनुमान था? हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें हैरान करने वाली बात है, क्योंकि ये संभावित था। मैं तो केरल नहीं गया था, लेकिन केरल के पत्रकारों से, वहां के लोगों से जो बातचीत करके जो मैं समझ रहा था, लगभग वही यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये चूंकि जहां आप गए रहते हैं, जहां आपने कवर किया रहता है, वहां थोड़ा और कॉन्फिडेंस के साथ आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग लगातार जो फॉलो कर रहे थे उसको देखते हुए, ये केरल के बारे में अगर ये अनुमान है तो शायद लगभग वही है जो संभावित थे, जिसकी चर्चा हो रही थी और जो बताए जा रहे थे कि वहां पे कांग्रेस और चूंकि वहां वैसे तो सीपीएम दोनों अलग अलग लड़ रहे थे, लेकिन ये था कि वहां पे जो सीटों का बंटवारा होगा लगभग इन्हीं दोनों के बीच में हो जाएगा, यानी जो यूडीएफ और एलडीएफ है वहां पर। तो वही करीब करीब होता भी दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी के लिए यद्यपि ये कहा जा रहा था कि सीट तो मिलनी मुश्किल है, वोट परसेंटेज और वोट बढ़ेंगे उसके, लेकिन यहाँ एग्जिट पोल में 1 सीट दे रहे हैं, तो हो सकता है कि जो वोट परसेंटेज बढ़ा हो उसमें कहीं किसी एक सीट पर वो उसको जिताने में भी वो मददगार रहा हो, तो 1 सीट बीजेपी को मिल रही है। तो लगभग वही है जो संभावित थे, जिनकी चर्चा हो रही थी।
समीर जी, एक सवाल मेरा उत्तर प्रदेश को लेकर है। बार बार इस पूरी चर्चा में एक बात सामने आ रही है,